Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing great. Today we'll be learning about hemicellulose and lignin. So let's get kick start. Now what are we learning? We are going to learn about hemicellulose and some properties of it, comparison with cellulose, structural details of hemicellulose, some applications of hemicellulose, lignin, structure and function, a brief idea about it. And at last we are going to give a take-home message, that is complete summary of this lecture. Now let's start. Hemicellulose, first thing which we need to consider about it is a heteropolymer. What does heteropolymer mean? That means it's made up of more than one type of monomeric unit. Because of this is also called polyose, means it's made up of many different types of sugars. Now ये मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड होता है, किसके मैट्रिक्स का? सेल वॉल के मैट्रिक्स का. इट्स अ सेल वॉल मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीमर है. एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किनका? ऑलमोस्ट ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का. जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके सेल वॉल का मैट्रिक्स का ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है. नाउ if we see cells in plant, they are joined together, they are having a cell wall outside, and this cell wall has different components in it, like there is lignin, there is a hemicellulose, there is a cellulose, and many proteins also. So they are all, this makes a composite in a plant cell. Now these actually give the structural support to plants. ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं किसको? प्लांट को. ना यहाँ पे हम हेमिसेलुलोज की बात कर रहे हैं, सो ये कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं वो हम देखते हैं. नाउ इट एक्चुअली वर्क्स विद सेलुलोज. सेलुलोज के साथ काम करता है बाय क्रॉस लिंकिंग, यानी हेमिसेलुलोज के साथ वहाँ पे क्रॉस लिंक होता है. जैसे आपने अभी देखा होगा कि वहाँ पे क्रॉस लिंक होता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स के साथ, एंड गेट्स इनटू वॉइड्स, जो वहाँ पे गैप्स होती है आपस में, जो बीच में गैप्स होती है उनके बीच में चला जाता है, एंड मेक्स इट मोर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग. जैसे आप यहाँ पे हेमिसेलुलोज को देखोगे, द ग्रीन स्ट्रेच, द ग्रीन ब्रांच, ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो सेलुलोज के होते हैं या पैक्टिन के हैं, इन सब में जो है इनको इंटरट्वेन करता है, आपस में इनको बाइंड करता है, एंड give more structural support to the cell wall. Now actually this hemicellulose resides more in middle lamella. ज़्यादा कहाँ होता है? मिडल लैमेला में. अनलाइक सेलुलोज, जो सेलुलोज है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल में होता है ज़्यादा. नाउ व्हाट इज़ अ मिडल लैमेला? इफ़ वी कंसिडर टू प्लांट सेल्स, दिस इज़ द प्लांट सेल नंबर 1 एंड दिस इज़ द प्लांट सेल नंबर 2. ये आपस में जुड़े होते हैं, ये आपस में जुड़े हैं, ठीक है. आपस में इनको बाहर से सेल वॉल होता है. तो सबसे पहले जो रेड डिमार्केशन है ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दोनों सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ना आउटसाइड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज द सेकेंडरी सेल वॉल. फिर क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल. और सबसे बाहर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है, ठीक है. तो सब प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, और सेकेंडरी जो है हमारा यहाँ पे है. ना आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल देयर इज दिस एरिया, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. दिस एरिया इज एक्चुअली द मिडल लैमेला, एंड दिस इज द एरिया where our hemicellulose dominates. There are differences between the cellulose and the hemicellulose. Now let's see that. First thing, this cellulose, it's a crystalline in nature, it is strong and is resistant to hydrolysis, यानी आसानी से टूटता नहीं है. while as जो हमारा हेमिसेलुलोज है ये रैंडम होता है, यानी इसकी जो है पर्टिकुलर कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं होती. इट्स एमॉर्फस एंड हैज़ लिटिल स्ट्रेंथ, एंड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता देन दैट ऑफ द सेलुलोज. जो सेलुलोज है इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जो कि आपस में जोड़े जाते हैं. जो यहाँ पे हेमिसेलुलोज है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक दिस हेमिसेलुलोज. सेलुलोज की मॉर्फोलॉजी जो होता है, स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली लीनियर होता है, while as जो हमारा हेमिसेलुलोज है इट हैज़ अ ब्रांच स्ट्रक्चर. नाउ देयर आर अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ गॉट 6,000 to 20,000 शुगर यूनिट्स जो कि आपस में जुड़े जाते हैं, while as there are little in hemicellulose like 500 to 300 sugar units in it. Now structural details, its structure consists of long chain of variety of pentoses, hexoses, ठीक है. बहुत सारे किस्म के पेंटोजेस हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के.
पेंटोजेस हेक्सोजेस लाइक हमारे पास जो है पेंटोस जाइलान का, इसकी लॉन्ग चेन हो सकती है, ऐसे ग्लूकोयूरानोजाइलान जैसे आप साइड में देख रहे हो, ऐसे अराबिनोजाइलान, ऐसे है ग्लूकोमैनन। तो ये सारे जो है पेंटोजेस हेक्सोजेस एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, आपस में जोड़े जाते हैं बाय मीन्स ऑफ बीटा और अल्फा टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, बिकॉज दे आर ब्रांच्ड ऑल्सो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये ब्रांच पॉइंट्स है। एंड पेंटोजेस और हेक्सोजेस तो होते ही है, बट और देयर आर ऑल्सो यूरानिक एसिड्स ऑफ दीज पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, यानी इनका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा इन शुगर्स में। नाउ डिऑक्सी शुगर भी प्रेजेंट होता है, लाइक रैमनोस यानी C6 एक हेक्सोस है, वो भी प्रेजेंट होता है हेमिसेलुलोस में। मोस्टली जो है डी पेंटोस वाले शुगर जो है डोमिनेट करते हैं, बट एल वाले शुगर जो है वो भी हो सकते हैं, ओकेजनली वो भी प्रेजेंट होते हैं। Now some applications about the hemicellulose. First thing, arabinogalactan एक टाइप ऑफ emulsifier है, स्टेबलाइजर है, बाइंडर है, जो कि बाइंडिंग एजेंट होता है स्वीटनर्स में, जो कि बेकरी कन्फेक्शनरी में यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर एज अ बाइंडिंग एजेंट। नाउ जाइलान एक फिल्म है, जाइलान की फिल्म होती है, विच कैन बी यूज फॉर पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। किनको? ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो है इनके पैकेजिंग में ये यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ लो ऑक्सीजन परमिएबिलिटी, यानी ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा, सो दे आर सेफ। नाउ एक और चीज़ है एगार। एगार यानी एक और टाइप ऑफ हेमिसेलुलोस है, जिससे पुडिंग्स बनाई जाती है, जलीज में ये यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो यूज एज अ ग्रोथ मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गन, जैसे हमें लैब्स में देखा जाता है पेट्री डिशेज, जैसे आप साइड में देख रहे हो, जिनका स्ट्रीक्स बनी हुई है, बैक्टीरियल कॉलोनीज बनी हुई है। सो द मीडियम बेस अबाउट द सबस्ट्रेटम प्रेजेंट इन दीज पेट्री डिशेज, एक्चुअली इट्स एगार एंड विच इज़ अ हेमिसेलुलोस। नाउ कर्डलान एक और टाइप ऑफ जो हेमिसेलुलोस है, इट्स लाइक अ फैट। सो माउथ का जो है टेस्ट फील आएगा फैट का, हालांकि ये शुगर होगा। सो ये फैट रिप्लेसमेंट डाइट है। ऐसे ही बीटा ग्लूकान जो है ये इम्यून बूस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी कंसिडर किया जाता है बीटा ग्लूकान। तो ये एक फूड सप्लीमेंट की तरह एक्ट करता है। ऐसे ही ज़ैंथान एक और हेमिसेलुलोस है, विद अदर पॉलीसेकेराइड्स इट फॉर्म्स जेल्स, यानी बाकियों के साथ मिलके जेल बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई विस्कोसिटी। तो ये ड्रिलिंग में भी यूज़ किया जाता है, इन ऑयल इंडस्ट्री वहाँ पे ड्रिलिंग में भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही फूड इंडस्ट्री में ड्रेसिंग्स एंड सॉसेस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज द ज़ैंथान गम। ओके, नाउ लेट्स लर्न लिटिल बिट अबाउट द लिग्निन। Now, lignin जो है, this is amorphous. Its structure is not that crystalline, it's not that sharp and crisp. So it has irregular three-dimensional structure. It's highly branched. इसकी बहुत branching होती है, and it's a phenolic polymer, यानी बहुत सारे आप rings देख रहे हो. So this is the structure of the lignin. There are many different types of bonds and linkages and different types of phenolic. जैसे आप यहाँ पर नीचे ये है इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपस में जोड़े जाते हैं। नाउ द फंक्शन जो लिग्निन परफॉर्म करता है इन प्लांट्स, वो क्या होते हैं वो हम पहले समझ जाते हैं। नाउ इट इज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये भी देता है, लाइक दैट ऑफ द सेलुलोस, लाइक दैट ऑफ द एक्टिन एंड लाइक दैट ऑफ द हेमिसेलुलोस टू। तो ये भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट्स के सेल वॉल में, लाइक यू कैन सी इट हियर, लिग्निन, सेलुलोस वहाँ पे भी है, हेमिसेलुलोस भी है, ठीक है। तो ये सारे आपस में एक कंपोजिट बनाते हैं, विच एक्चुअली जो है सेल वॉल को ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फॉर इट्स स्टेबिलिटी। नाउ दिस ऑल्सो जो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट अगर आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल वॉल्स में, जो कि सेल बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो ये ट्रांसपोर्ट वाटर करता है और न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है इसके थ्रू। नाउ इट ऑल्सो गिव्स, बिकॉज ऑफ इट्स टफ नेचर, रेजिलिएंट नेचर, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल डैमेज। ये कुछ चीज़ें थी, ब्रीफ आइडिया था लिग्निन के बारे में। तो अब आगे चलते हैं। नाउ टेक होम मैसेज हमारी हेमिसेलुलोस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हेमिसेलुलोस क्या है? एक स्ट्रक्चरल
हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। नाउ स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसेकेराइड है तो इसको हम पॉलीओस भी कहते हैं। नाउ इट वर्क्स अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड, जैसे सेलुलोज की बात की थी हमने, तो उनके साथ भी ये काम करता है। सो एडिशनल सपोर्ट देता है प्लांट्स को। सेल वॉल में होता है तो वहाँ पे एडिशनल सपोर्ट देगा। सो इट डिफर्स इन मैनी रेस्पेक्ट्स विद सेलुलोज। सेलुलोज के साथ बहुत सारे चीज़ों में ये डिफर करता है, जो कि हमने पढ़ा। नाउ इट इज़ अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड विद वैरायटी ऑफ पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस which are connected by beta as well as alpha types of linkages. So because of all these properties, it has a diverse applications. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.